तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए, हम पिछले क्लास में आपको कायिक जनन और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में बताए थे या उत्तक संवर्धन के बारे में बताए, और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। बता दें अंतर आप लोग को कैसे लिखना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी कि किस तरह से लिखना है। और आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन 100% फिक्स क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि हम बता दें आपको सीधे पूछ देगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं लैंगिक जनन, पूछ लेगा लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, या आपको पूछ देगा अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पर जब बोर्ड के सामने आते हैं तो फेस यहाँ पे उजला ज्यादा हो जाता है, तो आप लोग बताइएगा नहीं, यहाँ से देखिए स्क्रीन आ जाएगा, साफ आता है। तो आपको बता दें कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर एक नंबर यहाँ पे लिखे हैं आप, तो इसी के सामने उधर भी एक नंबर होना चाहिए आपका। अगर बीच में ये जगह स्पेस हमारे छूट गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, नो डिस्कस। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, अकेला एक जीव भाग लेता है। सिंपल बात है, अलैंगिक कहने का अर्थ ही होता है कि अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण इसमें नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या नहीं होता है, शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, और नहीं होगा तो इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होगा। इसमें जो होता है एक मतलब निम्न प्राणी के जीव में होता है, यानी छोटे छोटे जीव में होता है अलैंगिक जनन, जो अकेले जनन होता है, यानी एक जीव भाग लेता है। और इसमें विभाजन कौन सा होता है, तो समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, जो कि आप 11th में पढ़िएगा तो सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना होगा, साइकिल पढ़ना होगा चैप्टर है, ठीक है ना, विभाजन डिवीजन वाला अभी चल रहा है 11th में वहाँ। तो ये हो गया आपका। उदाहरण के लिए आप अमीबा पैरामीशियम यूरिना इत्यादि लीजिए, जिसमें अमीबा का आकार बहुआकृतिक होता है, उसको किसी तरह आकार बना दीजिए, वो अमीबा बन जाएगा। वहीं पैरामीशियम का आकार की बात करेंगे, पूछा जाता है आपके पैर के चप्पल के आकार का होता है। वहीं आप लैंगिक जनन में जस्ट अपोजिट करते जाइए कि इस प्रकार के जनन में लैंगिक में दो जीव भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होगा। जब दो जीव लेता है तो एक में अंडाणु का निर्माण होगा, जिसको हम लोग कहेंगे फीमेल, और जिसमें शुक्राणु का निर्माण होगा उसको हम लोग कहेंगे मेल, और जिसमें अंडाणु का निर्माण होगा उसको कहेंगे फीमेल। तो इसमें दो जीव भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें निषेचन की क्रिया भी होती है। ये उच्च प्राणी के जीव में होते हैं। हम लोग कोई सा प्राणी है, हम लोग उच्च प्राणी, अब हाथी नहीं है हम लोग। उच्च प्राणी मतलब कि हम लोग मतलब थोड़ा उच्च उच्च है प्राणी, ठीक है ना, बुद्धिजीवी, सबसे बुद्धिजीवी है मानव है, ठीक है ना। और इसमें विभाजन की बात करेंगे तो आपका समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री, यानी माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन दोनों होता है। आपको देखिए समसूत्री विभाजन को कहते हैं माइटोसिस, आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप 11th में जब पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश से वहाँ पर होगा, हिंदी का बातें खत्म है, ठीक है ना, वही याद रखना होगा। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग तो एक बार ले लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे, आप लोग को ध्यान से सुनना है और लिख लेना है। अब हम बात करते हैं आप लोग को जनन अंगों के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। जनन अंग मतलब क्या होता है कि मतलब फीमेल अंग और मेल अंग अलग अलग पार्ट में पाया जाता है। तो इस आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका होता है एकलिंगी। एकलिंगी नाम से ही स्पष्ट है कि वे जीव जिसमें केवल एक जनन अंग उपस्थित होते हैं उसे हम लोग एकलिंगी कहते हैं। जैसे आप लीजिए पपीता में आप देखिएगा तो एगो होगा अलग होगा, जिसको हम लोग कहते हैं गाँव में साधारण भाषा में कहते हैं ये मर्दनमा हो गया, ठीक है, यानी मतलब मेल फीमेल अलग अलग होता है। जैसे आप ले लीजिए पपीता हो गया, और क्या हो गया, तार हो गया, पूछा जाता है वही एग्जाम्पल देते हैं, खजूर हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, हम लोग भी हो गए, मानव गाय भैंस सब हो गया, हम लोग भी एकलिंगी है ना, मानव क्या है, एकलिंगी है। वो इसे एकलिंगाश्रय भी कहा जाता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा जी ऑर्गेनिज्म, इसका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं दूसरा इसका पार्ट होता है द्विलिंगी, जिसको हम लोग उभयलिंगी, उभय मतलब होता है दो, आप उभय अवतला पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, उभय मतलब होता है दो, इसी को द्विलिंगी कहते हैं या फिर इसी को द्विलिंगाश्रय कहते हैं। तो देखिए द्विलिंगी का अर्थ होता है कि वे जीव जिसमें दो जनन अंग उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभय लिंगी। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा आपका आम, कटहल, सरसों, ये सब क्या है आपका द्विलिंगी है। देखिए आप सरसों की बात करेंगे, सरसों में देखिएगा ऊपर फूल होगा और नीचे क्या होगा, उसका ऐसे दाना निकलेगा, छिमड़ी निकलेगा, उस पर से फूल गिरेगा तभी उसमें दाना होगा। मक्का लिखिएगा, मक्का के ऊपर धनशीशा होता है, धनशीशा होता है ऊपर, धनशीशा तोड़ दीजिएगा, मक्का में एक भी दाना नहीं होगा, सीधे उसका ओढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना।
जिसको नेरहा कहते हैं, सीधा नेरहा रहेगा आपको, उससे दाना नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर से फुल्की गिरवे नहीं किया है। तो उसमें क्या ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है? नर, और नीचे वाला क्या होता है? मादा। यानी नर मादा दोनों एक ही शरीर में रहता है, जिसलिए हम उसको कहते हैं द्विलिंगी। आम में लीजिए वही बात है, कटहल में वही बात है। तो ये भी टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश है। अब हम बात करेंगे आपका लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, अब लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो ये जनन का दूसरा प्रकार है आपका। जनन का कितना प्रकार है? ये तो दूसरा प्रकार। इसमें हम लोग को घबराने की बात नहीं है। देखिए, द्विलिंगी में एगो बात हम भूल गए। एक लिंगी मतलब बताए थे ना, होता है एक जगह है नीदरलैंड, अपने एशिया में, सॉरी यहाँ पे वर्ल्ड में एक नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे समलैंगिक विवाह होता है। एक ही मतलब लड़का है तो लड़के से शादी कर लेगा, लड़की है लड़की से शादी कर लेगा। अब हम लोग को भी समझ नहीं आता है कि वहाँ जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है, लेकिन होता है। अब ऐसा नहीं है कि सब कर लेता है समलैंगिक विवाह, कुछ होता है जो क्या होता है विषमलैंगिक विवाह भी होता है, यानी लड़का लड़की से मतलब लड़का लड़की को भी शादी होता हुआ। लेकिन वहाँ ये नियम बना हुआ है कि अगर जो चाहेगा, जैसे फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, खूब दोस्त है, खूब जिगरी दोस्त है, जी जान से अपने दोस्त को चाहते हैं, यानी तो वो अपना क्या है समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। वो अपना जीवन, लड़का है तो लड़के से अपना शादी करके रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर लड़की है तो लड़की से अपना सहेली है, आराम से जीवन यापन कर सकती है। तो ऐसा होता है कहाँ पे? नीदरलैंड में। बेंच हिलता है, हिलाइए नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, लैंगिक जनन हम लोग किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जनन की वैसी विधि या जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है, या युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप नई संतति की उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। वैसे आपको अंतर लिखा है, उसी से स्पष्ट हो चुका है। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, आप लोग को आसान होगा। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया। हाँ, बस हो गया। जनन की वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप नए संतति की उत्पत्ति होते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर है? लैंगिक जनन मतलब क्या होगा? जिसमें दो जीव भाग लेगा, ठीक है ना। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए, अब हम अगले दिन आपको बताएंगे कि पुष्पीय पौधों में कैसे होता है। उसी में हम पढ़ेंगे अंडाणु, पुमंग, जायांग, बाह्यदल, ये सब फूल आए हैं आज आप लोग, ये सब पढ़ेंगे।